गांव के पास फैला वह घना जंगल, जिसने न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया था, लोगों के लिए भय और रहस्य का पर्याय बन चुका था। कहते हैं, सूरज ढलते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। पेड़ों की परछाइयां इतनी डरावनी लगती थीं कि वहां जाने की सोचने भर से लोगों की रूह कांप जाती। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में भूत प्रेतों का वास है। जो भी उस जंगल में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन, गांव का एक युवा और बहादुर लड़का, इन कहानियों को बस बुजुर्गों की गढ़ी हुई कल्पना मानता था। उसे यकीन नहीं था कि भूत जैसी कोई चीज होती है। लेकिन गांव वालों की बढ़ती चिंता ने अर्जुन को परेशान कर दिया। हाल ही में गांव के कई जानवर गायब हो गए थे, और गांव के लोगों ने इसका जिम्मेदार जंगल के भूतों को ठहराया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और गांव के लोगों के डर को हमेशा के लिए खत्म करेगा। जंगल का सफर। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपनी तलवार और मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग रामदास मिले, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, उस जंगल में मत जाओ। वहां जो जाता है, वह वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, दादाजी, अगर मैं नहीं गया, तो इस गांव को डर से कौन मुक्त करेगा? मुझे जाना ही होगा। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को साथ लिया और जंगल में कदम रखा। जैसे ही उसने जंगल के भीतर प्रवेश किया, अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे वे उसे रोकना चाहती हों। दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं, और कहीं कहीं जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। रहस्यमयी बरगद का पेड़। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अर्जुन ने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर चारों ओर फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने सोचा कि यही वह जगह हो सकती है, जहां सब कुछ शुरू होता है। जैसे ही वह पास गया, हवा और तेज हो गई। अचानक, एक काले साए ने अर्जुन के रास्ते को रोक दिया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक भयानक भूत में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं, और वह अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, कौन हो तुम, जो हमारे इलाके में आए हो? तुम्हें नहीं पता कि यह जगह तुम्हारे लिए मौत का कुआं बन सकती है? अर्जुन ने अपनी तलवार खींची और साहसपूर्वक बोला, मैं अर्जुन हूं। मैं इस गांव को तुम्हारे आतंक से मुक्त करने आया हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। भूत जोर से हंसा और बोला, तुम इंसानों को अपनी ताकत का बहुत घमंड है। आज तुम्हें पता चलेगा कि भूतों से टकराने का अंजाम क्या होता है। युद्ध की शुरुआत। भूत ने अपने साथी आत्माओं को बुला लिया। अचानक चारों ओर धुआं फैल गया, और कई भूत प्रकट हो गए। अर्जुन ने बिना डरे अपनी तलवार से लड़ाई शुरू कर दी। भूत हवा की तरह इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। उसकी तलवार में एक खास धातु का इस्तेमाल हुआ था, जो भूतों पर असर करती थी। भूतों ने अर्जुन को डराने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाई। पेड़ हिलने लगे, पत्थर हवा में उड़ने लगे, और अर्जुन को हर तरफ से घेर लिया गया। लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे रखे एक पुराने पवित्र चिन्ह को देखा। उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि पवित्र चिन्ह भूतों की शक्ति को खत्म कर सकता है। अर्जुन ने अपनी तलवार से उस चिन्ह को उठाया और जोर से चिल्लाया, अब तुम्हारा अंत करीब है। जैसे ही चिन्ह की रोशनी चारों ओर फैली, भूत चिल्लाने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। शांति की वापसी। जंगल अचानक शांत हो गया। वह ठंडक भी गायब हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि भूतों का आतंक खत्म हो चुका है। उसने उस पवित्र चिन्ह को वापस वहीं रख दिया और गांव लौट गया। गांव में सभी ने अर्जुन का स्वागत किया। जब उसने अपनी कहानी सुनाई, तो लोग चकित रह गए। उन्होंने अर्जुन को अपना हीरो माना और उसकी बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। गांव के लोग अब बिना डर के वहां जाने लगे। अर्जुन का नाम न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के इलाकों में भी अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और समझदारी से हर डर को हराया जा सकता है।